अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज की क्लास में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सेक्शन 39 जो कि फिफ्थ और लास्ट हेड है हमारे सारे काम का, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपको दिए जा सकते हैं और उनको आप कैसे ट्रीट करेंगे वो बताता चलूँ। रेंट इनकम फ्रॉम फैसिलिटीज़ अटैच्ड विद बिल्डिंग, कि आप रेंट रिसीव कर रहे हैं किसी किस्म का, तो लास्ट टाइम भी हमने ये बात की थी कि आपकी इनकम है, टैक्सेबल किया जाएगा। फॉरेन सोर्स सैलरी आप रिसीव कर रहे हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल और एग्जाम्प्ट की जाती है। रेमिटेंस रिसीव्ड फ्रॉम सन हु इज़ इन यूएसए, अब्रॉड से आपको रेमिटेंस मिल रही है, एग्जाम्प्ट की जाएगी। रीइंबर्समेंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, के इंश्योरेंस कंपनी को आप ही के दिए हुए पैसे अब आपको वापस मिल रहे हैं, एग्जाम्प्ट है। इनकैशमेंट ऑफ डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको आप DSC भी बोलते हैं, एग्जाम्प्ट किया जाता है। और रेम्यूनरेशन फॉर एग्जामिनेशन, कि किसी किस्म का मुआवजा आपको दिया जा रहा है, आप रिसीव कर रहे हैं, तो उसको आप टैक्सेबल करते हैं, आपकी इनकम तस्वुर की जाती है। स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स रिसीव्ड फ्रॉम प्राइवेट कंपनी, तो इसको आप सिंपली टैक्सेबल कर देते हैं। और इसी से मिलता जुलता एक पॉइंट ये भी है कि स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक या लिस्टेड कंपनी, तो अगर तो कहा जाता है पब्लिक या लिस्टेड कंपनी, तो ये आपका FTR का पॉइंट है, फाइनल टैक्स रिजीम, जो कि स्टेप नंबर 9 है। लास्ट टाइम भी आपको बताया था मैंने कि टैक्सेबल इनकम फाइंड करने के बाद आप कुछ स्टेप्स अप्लाई करते हैं टोटल टैक्स पेबल कंप्यूट करने के लिए। तो उन्हीं स्टेप्स में से जो लास्ट स्टेप है उसको FTR कहा जाता है, फाइनल टैक्स रिजीम। तो अगर तो स्टेटमेंट में कुछ ऐसा कहा गया कि स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक या लिस्टेड कंपनी, फिर इसको आप ट्रीट करेंगे FTR में। लेकिन अगर फ्रॉम प्राइवेट कंपनी है तो इसको आप सिंपली टैक्सेबल कर देंगे अदर सोर्स में। कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर इन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, के कंपनी अपना कंट्रीब्यूट कर रही है सुपर एनुएशन फंड में, एग्जाम्प्ट है। ग्रांट किसी किस्म की रिसीव करें आप फ्रॉम बेनिवोलेंट फंड, तो एग्जाम्प्ट है। अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, एग्जाम्प्ट है। और लास्ट पॉइंट है एनुइटी रिसीव्ड फ्रॉम पाकिस्तान पोस्टल एनुइटी सर्टिफिकेट, तो इसको आप टैक्सेबल करते हैं। और इसी का मज़ीद आपको बताता चलूँ कि अगर तो एनुइटी रिसीव की जा रही है पाकिस्तान पोस्टल एनुइटी सर्टिफिकेट से, तो इसको आप टैक्सेबल करते हैं। लेकिन अगर स्टेटमेंट में पाकिस्तान पोस्टल एनुइटी सर्टिफिकेट की बजाय किसी और इदारे का नाम लिखा है, तो फिर उस सूरत में आप इसको एग्जाम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ पॉइंट्स थे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के, और आज हमारा ये सारा का सारा काम मुकम्मल हुआ। पीछे के सारे काम में और आज के सारे काम में कहीं से भी कुछ भी आपको समझ ना लगे तो सवालात पूछने का हक़ आप महफूज रखते हैं। शुक्रिया।